देखिए, इस वक्त ना सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो कुख्यात गैंगस्टर था उत्तर प्रदेश का, आप सभी को याद होगा, अतीक अहमद, उसके 5वें बेटे यानी सबसे छोटे बेटे की एक सड़क दुर्घटना में मौत की जानकारी सामने आ रही है। और क्या डिटेल्स है उस पर हम बात करेंगे। अनुभव हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये घटना कैसे घटी है और कितने लोगों की जान गई देखिए, इसमें प्रिया, जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था अबान अहमद, वो झांसी में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। तो जिस वक्त वो मिलने जा रहा था तो कार जो है झांसी में डिवाइडर से टकराई और इसमें कार में जो 5 लोग शामिल थे कार में उस वक्त में, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक की रिपोर्ट में, और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं इसमें। ये अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है। अतीक अहमद के 5 ये अपने दोस्तों के साथ था या फिर कोई और परिवार का सदस्य? अभी इस बारे में जानकारी आना बाकी है कि इस गाड़ी में कौन कौन ये लोग थे, पर इस गाड़ी में 5 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये सड़क दुर्घटना बताई जा रही है क्योंकि ये जो गाड़ी है वो डिवाइडर से टकराई है और उसके ऊपर खच्चे उड़ गए हैं, एयरबैग्स खुले हुए हैं, और जो लोग इसके साथ में थे और वो गंभीर रूप से घायल, और किसी एक की मौत की भी जानकारी अभी सामने आई है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, एक्सीडेंट के मामलों में पुष्टि होना अभी बाकी है कि कौन कौन से वो लोग थे साथ में और कितने लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा है। अतीक के 5 जो बेटे हैं, 5 बेटों में से 2 बेटे इसके जेल में बंद है, जिसमें से जो दूसरा बेटा है उसी से मिलने ये लोग जा रहे थे। उसको अभी फिलहाल पिछले ही दिनों नैनी जेल से उसको झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था। अली अहमद से मिलने के लिए जा रहा था। 1 अक्टूबर 2025 को ही उसको नैनी जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था। जो इनका दूसरा बेटा है, एक बेटा जो था उसकी पहले एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। असद अहमद जो था 2023 एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है। उमर अहमद और अली अहमद जो हैं, ये दोनों, उमर अहमद जो है वो लखनऊ की जेल में बंद है और ये अली अहमद जो है जो अभी नैनी सेंट्रल जेल से, जिसको झांसी जेल में शिफ्ट किया गया था, उसी से मिलने ये अबान अहमद जो था वो जा रहा था उससे मिलने। ये 5वां बेटा, मतलब ये सबसे छोटा बेटा है। और इस तरीके की जो घटना है, जेल में बंद भाई से मिलने जब ये जा रहा था आबार, उस वक्त ये सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आई है। एक अजीब खौफ का भी माहौल था लोगों में। आपने देखा होगा किस तरीके की अलग अलग बातें भी होंगी कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे, गाड़ी में क्या खराबी थी। ये गाड़ी में खराबी नहीं, मतलब ऐसा बताया जा रहा है अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट्स है उसमें, कि गाड़ी बहुत तेज स्पीड से थी। जो विजुअल्स अभी आए हैं गाड़ी के आपने देखेंगे वीडियोस, जिसमें गाड़ी पूरी तरीके से आगे से खत्म हो चुकी है। मतलब तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी स्पीड से कितनी थी, और वो सीधे डिवाइडर से टकराई है। फिलहाल यही जानकारी है। देखिए, अबान के साथ एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसकी पहचान अभी होना बाकी है क्योंकि पुलिस वहां भी मौके पर पहुंच गई है और तुरंत जो गंभीर रूप से घायल हैं तुरंत एम्बुलेंस बुलाया जा रहा है, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है अस्पताल में, नजदीकी अस्पताल जो है वहां उपचार दिया जाए। लेकिन आज की इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कुल 5 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटे जेल में अलग अलग बंद हैं और एक का एनकाउंटर भी हुआ था। वो तस्वीरें भी आई थी 2023 में, और दूसरे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ जो था, जिसकी जान गई है, वो कौन था। अब जांच होगी, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं। वो सड़क पूरी तरीके से खाली है, बारिश का मौसम है, ऐसे में अगर स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो कई बार सामने कोई चीज आ गई, इस वजह से तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी और गाड़ी स्लिप कर गई, डिवाइडर से टकरा गई। क्या वजह रही, वो सीसीटीवी जो कैमरे हाईवेज पे होते हैं वो सारा खंगाला जाएगा तो मेरे ख्याल से चीजें सामने आएंगी। जांच स्टार्ट कर दी है इसमें। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस को रिपोर्ट किया गया, तो पुलिस ने वहाँ जगह मौके पर पहुंच के जो घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जो 2 लोग मर चुके हैं उसका भी सूचना पुलिस ने दी है। तो अभी इसकी हादसे की जांच भी शुरू कर दी है कि क्या कारण हो सकते हैं इसमें, किस वजह से गाड़ी टकराई है। स्पीड बहुत ज़्यादा गाड़ी की थी, मतलब अभी जो देख के विजुअल्स देख के लगा तो वो तो उसमें ये है कि गाड़ी बहुत स्पीड से थी जो डिवाइडर से टकराई है, जिसमें अभी हादसे में इन दोनों की मौत हुई है। बिल्कुल, अब फिलहाल यही जानकारी शुरुआती आई है। देखिए, सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे थे और वाकई वो नए हाईवे वाले रूट पे होंगे, क्योंकि जो इस वक्त तस्वीरें देखने को मिली है वो हाईवे है, ये पूरा कोई सड़क के कोई शहर के किसी एक सड़क पे घटना नहीं घटी है कि संकरी रास्ता हो या इस तरीके की सड़क हो, क्योंकि शहरों में उतनी स्पीड में आप जाते भी नहीं है, हाईवे पे स्पीड आप रखते हैं और कई बार ओवर स्पीडिंग आपकी जान पे बनाती है, और ये तस्वीरें उसी को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ जानकारी सामने आई? अभी जानकारी तो अभी इसमें और बाकी अपडेट्स आ रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए लखनऊ वहाँ से हमारे संवाददाता मनीष यादव ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, तो अब उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने वहाँ से वो ग्राउंड पे पहुंचे, उन्होंने क्या बताया। क्योंकि जरूरी है कि ये हादसा ही है और किस तरीके से हादसा हुआ है ये आपको हम दिखाते हैं। जो ग्राउंड पे हमारे संवाददाता है लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है उस हाईवे पर, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं, रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं। जरा देखिए उनकी रिपोर्ट को। झांसी का पूछ थाना क्षेत्र है जहां पर ये हादसा सामने आया है। डिवाइडर से गाड़ी टकराई है।
अली उमर जो कि अतीक अहमद का बड़ा बेटा है, वो झांसी जेल में बंद है। पहले प्रयागराज जेल में बंद था, उसे सुरक्षा कारणों से झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया था। उससे मुलाकात करने आबान जो कि अतीक अहमद का छोटा बेटा है, वो गुरुवार को तड़के निकला था और वहां पर गाड़ी अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराई। उसके बाद ये घटना सामने आई है। 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आबाद और अहमद दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। बाकी 3 लोग भी इसमें शामिल हैं, जिनमें उमर, मोहम्मद, जैब ये शामिल हैं। ये घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। झांसी वो जगह है जहां पर अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का इनकाउंटर हुआ था। प्रयागराज में जो वकील की हत्याकांड हुई थी, उसमें एसटीएफ की टीम ने असद को दबोचा था। जवाबी फायरिंग में असद की मौत हुई थी, झांसी में ही मौत हुई थी। और अब अतीक अहमद का नाबालिग बेटा आबान भी सड़क हादसे में मारा गया है। अतीक अहमद की हत्या की गई थी प्रयागराज के अस्पताल में, जब उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। उसके भाई अशरफ की भी हत्या की गई थी। जो अतीक अहमद का बड़ा बेटा है, वो उमर अली, वो लखनऊ जिला जेल में बंद है। छोटा बेटा जो अली उमर है, वो पहले प्रयागराज में बंद था, जिसके बाद उसे सुरक्षा कारणों के चलते झांसी ट्रांसफर किया गया था। और अक्सर अतीक अहमद के परिवार के जो लोग हैं, वो उससे मिलने झांसी आया जाया करते थे। जो जानकारी मिली है, आबान अपने भाई से मिलने के लिए जिला जेल पहुंचने वाला था और गुरुवार सुबह तड़के ही प्रयागराज से निकला था। अब नींद कारण हो सकता है या फिर कोई और कारण हो सकता है, जानवर को बचाने के चक्कर में हो, लेकिन गाड़ी डिवाइडर से टकराई और तेज गति से गाड़ी चल रही थी, जिसके चलते ड्राइवर को संभलने का मौका नहीं मिला और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस भी, चूंकि अतीक अहमद का मामला है, पहले जो नाबालिग है वो पुलिस की हिरासत में भी रहे थे, तो ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची है और उसके बाद घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज पर भी निगरानी रखी जा रही है। चश्मदीद की बाइट से साफ है कि वो उनके साथ सफर कर रहा था और गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और स्पीड तेज होने के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें आबान की मौत हुई है। आबान अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा है, एक नाबालिग बेटा और है और दोनों झूसी के किसी इलाके में रह रहे थे। जब पुलिस की कस्टडी से उन्हें वापस उनके घर भेजा गया था, तब से वो नैनी के किसी इलाके में रह रहे थे, झूसी के पास के इलाके में रह रहे थे। अतीक की पत्नी की तलाश, शाइस्ता की तलाश लगातार जो पुलिस कर रही है और इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि आबान मिलने गया था अली से, जो कि उमर अली से, जो कि झांसी जेल में बंद है और लगातार परिवार के लोग जाते रहते थे। और अब ये हादसे की खबर आई है जिसमें आबान की मौत हो गई है। अतीक का जो खौफ है वो पूरे प्रयागराज के इलाके में था। अतीक अहमद के खौफ को राज्य सरकार ने न केवल नस्तनाबूद किया, बल्कि प्रयागराज को आपराधिक चुंगल से भी बाहर निकाला। और उस आपराधिक गतिविधियों में अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल रहा करता था। जिस बेटे की मौत हुई है, उसके किस्से भी बहुत आम हुआ करते थे। जब वो अपनी स्कूल में जाया करता था, वहां पर अपने दोस्तों पर रौब डालने से लेकर उन्हें दबाव में लेने के तमाम ऐसी शिकायतें प्रयागराज पुलिस को मिली थी। चूंकि लड़का नाबालिग था, तो ऐसे में हिदायत देकर उसे छोड़ा गया था। लेकिन ऐसे किस्से बहुत सारे हैं जिसमें अतीक अहमद के रसूख का फायदा उसके परिवारीजन उठाया करते थे।